सर, थैंक यू। आज की होस्टिंग कर रहे हैं हमारे साहिल खान सर, आपका बहुत बहुत थैंक्स जो आपने इतने ज़बरदस्त मान सम्मान के साथ में मुझे मंच पर इनवाइट किया। गुड मॉर्निंग साथियों, मैं बरजू चौधरी जिला जोधपुर से राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। साथियों, हम खुश नसीब हैं जो आज हम उदयपुर की धरती में रिट्रीट प्रोग्राम में आए हैं, क्योंकि साथियों बहुत सारे साथी हैं वो पीछे रह गए, नहीं आए हैं। बहुत इस बात का दुख हो रहा है कि वो साथी अचीव नहीं कर पाए। तो साथियों, आगे हमारी टीम का और हम सबका ध्यान रखते हुए अगले रिट्रीट प्रोग्राम में इससे भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करनी है। साथियों, ये कितना खूबसूरत जबरदस्त हमारा प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है हमारे मैनेजमेंट डॉक्टर एमआर खान सर ने, जिसको मैं दिल की गहराइयों से बार बार थैंक्स अदा करती हूँ। क्योंकि साथियों, हम जैसी गृहिणियों को भी वो सपना पूरे करने का मौका मिला है। नहीं तो साथियों, हम जैसी गृहिणियों को ससुराल आने के बाद पियर जाना भी मौका नहीं देते। ससुराल वाले बहुत सारी उसकी सुननी पड़ती है, फिर भी वो पीर वाले लेने आते हैं, फिर भी नहीं भेजते हैं। ऐसा होता है हमारे वहाँ, और मेरे साथ भी कई बार हुआ था। और साथियों, हम खुश नसीब हैं, टाइम से हमें एमआर के वेलनेस मिला तो हम घूमने फिरने भी आए हैं। और हम जैसी गृहिणियाँ बहुत सारे सपने देखती है, वो सपना पूरा नहीं कर सकती, और ये सपना पूरा करवाती है तो एमआर के वेलनेस करवाती है साथियों। क्योंकि साथियों, मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में डी का भी पता नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। तो साथियों, अभी भी मौका है। बहुत सारे लोग पढ़ लिख के डिग्रियां लेके बैठे हैं, नौकरियों के बारे में सोचते हैं, नौकरियों के पीछे भागते हैं। साथियों, जब हम फील्ड में जाते हैं, प्लान बताते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताते हैं, तो आगे भागते हैं कि ये तो क्या है, जोड़ने वाला काम है। तो साथियों, एक दिन ऐसा भी आएगा वो हमारे पीछे भागेंगे कि ये डायरेक्ट सेलिंग वाले कहाँ गए, एमआर के वेलनेस कहाँ गए। देखना साथियों, 2030 तक वो जो हमें मना कर रहे हैं वो हमारे पीछे भागेंगे। 2030 तक साथियों डिग्रियां मांगी जाएगी डायरेक्ट सेलिंग में। अब तो मौका है साथियों, अनपढ़ भी काम कर सकता है डायरेक्ट सेलिंग में। फिर देखना साथियों, कोई अनपढ़ की वहाँ अनुमति नहीं होगी। कम से कम 10वीं 12वीं पढ़ने की जरूरत होगी। तो साथियों, अभी मौका है। साथियों, सफलता की राह कभी अकेले तय नहीं की जा सकती। जो भी आज शिखर पर खड़ा है, कभी उन्होंने भी किसी का हाथ थामा था। क्योंकि साथियों, ये खेल सिर्फ कमाने का नहीं है, ये खेल सिर्फ सपना पूरा करने का है, जो साथ मिलकर काम करने का है। साथियों, सोचिए साथियों, आपके एक एक कदम से किसी की जिंदगी बदल सकती है, तो किसी का सपना पूरा हो सकता है। साथियों, आगे बढ़ो, अपनी टीम को बढ़ाओ, यही लीडरशिप है। साथियों, आपने ये असली सपना है तो ये पूरा होने वाला है एमआर के वेलनेस में। इसके लिए साथियों धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा। ऐसे नहीं है हम जल्दी में कामयाब हो जाएंगे, जल्दी में कोई कामयाब नहीं होता। साथियों, धैर्य रखना होगा। बहुत सारे लोग आएंगे अपने को टांग खींचने के लिए, साथियों गिराने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे। क्योंकि साथियों, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। साथियों, बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे, आप उधर क्यों गई, किसके साथ में गई। जो भी हमारे रिट्रीट प्रोग्राम में हुआ था उसमें मैं गई थी, तो बहुत सारे लोग बातें बनाते थे, ये अकेली चली जाती है, इसके साथ में कौन है, न जाने कैसे कैसे लोग इसके साथ में जाते हैं।
उसको पता नहीं है साथियों हमारा एमआर के वेलनेस परिवार कितना खूबसूरत है, कितना शानदार है। एक परिवार से भी बढ़कर हमारा परिवार है साथियों एमआर के वेलनेस। जो भी साथी है, अनजाना कोई बंदा आता है वो भी साथियों कितने प्यार से बात करता है, क्योंकि ये कैसे है साथियों हमारा मैनेजमेंट ही इतना खूबसूरत है, तो हमारे एमआर के नरेश कैसे अच्छे नहीं होंगे। बहुत खूबसूरत है साथियों। मैं तो बार बार थैंक्स अदा करती हूँ कि ऐसा हमारे मैनेजमेंट जैसे हर किसी के बच्चे जन्म ले साथियों। इतनी सोच बड़ी है साथियों हमारे लिए, इतनी अच्छी सोच रखी है, क्योंकि उस सुप्रीम पावर ने इन्होंने कितनी खूबसूरत सोच दी है साथियों। और पैसे से रखने के लिए साथियों एक मैं कहानी सुनाती हूँ। कहानी के बारे में आप कुछ थोड़ी समझाना चाहती हूँ साथियों। एक स्कूल में साथियों एक घंटी बजाने वाला भी होता है। तो साथियों स्कूल में एक घंटी बजाने वाला भी होता है, तो उसको क्या है, स्कूल में कोई प्रिंसिपल चेंज हो जाता है, दूसरा आ जाता है, तो सभी को पूछा जाता है वो आप कितने पढ़े लिखे हो, सभी मास्टरों को, और फिर घंटी वाले को भी बुलाया जाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो। क्योंकि साथियों घंटी वाले ने क्या पढ़ने की जरूरत है, फिर भी उसके दिमाग में क्या चल रहा था उसको भी बुलाया, उसने पूछा तो बताया, तो वो कुछ नहीं पढ़ा लिखा नहीं था। तो उस प्रिंसिपल ने स्कूल से उसको निकाल दिया कि आपकी अब यहाँ जरूरत नहीं है, आप अनपढ़ हो। तो साथ ही वो निकाल दिया गया था, उसका घर बार उसी से चलता था। तो बेचारा वो मायूस हो गए एकदम, घर बार उसका कैसे चलाना है। तो धीरे धीरे उसने सोचा, फिर सोच के क्या करे, तो कुछ तो करना पड़ेगा घर चलाने के लिए। तो उसने क्या किया, परिवार वालों से सलाह ली और समोसे बनाना स्टार्ट कर दिया। तो घर से समोसे बनाता और घूमता फिरता समोसा बेचता। धीरे धीरे साथियों पैसे आने लगे तो उसने ठेला लगा लिया और समोसे बनाता बेचता, और पैसा आया तो एक दुकान लगा ली। फिर साथियों दुकान से भी और पैसे आए तो जगह जगह उसने होटल खोल ली, और समोसा उसके हाथ के बहुत अच्छा लगता था। पूरे देश में उसकी होटल खोल ली गई। तो साथियों जब वो फेमस हो गया, पूरे देश में फेमस हुआ, तो सब मीडिया की नजर में आ जाता है, सब मीडिया वाले उसके पास पहुंच गए। तो साथियों मीडिया वालों से वो बात कर रहा था तो बिल्कुल अनपढ़ था। तो साथियों एक मीडिया वाले उससे पूछता है कि आप अनपढ़ होते हुए भी इतना काम कर सकते हो, तो अगर आप पढ़े लिखे होते तो क्या करते। तो वो एक बार तो चुप रहा, कुछ देर चुप रहकर वो मुस्कुरा कर बोला कि मैं पढ़ा लिखा होता तो उस स्कूल में घंटी बजा रहा होता, कि मैं पढ़ा लिखा होता तो उस स्कूल में घंटी बजा रहा होता। क्योंकि साथियों ये भी उसकी सोच का फर्क है, ये उस नेटवर्क का पावर है साथियों। उसने नेटवर्क बनाया तो साथियों वो एक दिन फेमस हो गया, और उसका कितना पैसे उनसे काम चल रहा था साथियों। ये मत सोचना मैं अनपढ़ हूँ, ये डायरेक्ट सैलरी में काम नहीं कर सकता हूँ। बिल्कुल साथियों आप काम कर सकते हो। विश्वास रखिए साथियों, धैर्य रख के चलना होगा, अपनी सोच को भी बड़ी रखनी होगी साथियों। उस ड्रीम को बनाकर काम करना होगा साथियों कि हम कल क्या काम करना है, इस पे लिस्ट बनाकर भी काम करना होगा साथियों। ऐसे नहीं है साथियों सोच लेते हैं फिर कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। और लिस्ट बनाएंगे शाम की टाइम की, कल हमें फील्ड में कहाँ जाना है, किस किस से मिलना है। बिल्कुल साथियों हमारे मेंटोर सर सुबह के सेशन लेते हैं 5:30 बजे, उसमें रोजाना बताते हैं, और हमारी फ्राइडे ट्रेनिंग होती है उसमें भी साथियों बताई जाती है कि लिस्ट बनाकर काम करना चाहिए। जब तक साथियों हम लिस्ट बनाकर काम नहीं करेंगे तो उस मकाम तक हम जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, अब टाइम का भी अभाव है। थैंक यू।
थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।